ये पूरी इस चीज को जीरो जीरो बना देगा। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को देखकर डी जीरो के बराबर हो जाए तो रूट्स तीन सब प्रॉपर्टीज एबीसी बिलोंग करने चाहिए रैशनल नंबर से, और ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, ये लीनियर बन जाएगी। पिछली बार डी परफेक्ट स्क्वायर था, इस बार डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ऐसे जो डिस्क्रीट नंबर्स हैं या वो नेगेटिव हों या न्यूट्रल जीरो, तो रूट्स हमारे इंटीग्रल होंगे, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे और कॉन्जुगेट होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए या तो हम फैक्टराइज करते हैं या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पर आपके दिया गया है। लेकिन हम बगैर सॉल्व किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को देख के उसके रूट्स का नेचर बता सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है। इसका मकसद ये है कि अगर a यहाँ पर कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और x स्क्वायर इसके साथ है तो ये पूरी इस चीज़ को 0 0 बना देगा और यहाँ पर से ये डिसअपेयर हो जाएगी। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये हिस्सा गायब हो चुका है। तो अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन पावर 1 की लीनियर इक्वेशन रह जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर a b हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं और c एक कांस्टेंट है और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसमें b स्क्वायर माइनस 4ac को हम एक नाम देते हैं d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को देखकर यानी उसके कोफिशिएंट्स को देखकर b स्क्वायर माइनस 4ac को देखकर उसके रूट्स का नेचर बता सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर d 0 से बड़ा है, मतलब d पॉजिटिव है, 0 भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, d हमारे पास पॉजिटिव है, तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल का मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, उसमें आयोटा की टर्म्स नहीं होंगी और वो अलहदा होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल। डिस्टिंक्ट का मतलब है अनइक्वल। पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो अगर d 0 से बड़ा है, मतलब ये पूरी अंदर की चीज़ b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, तो ये रूट हमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगी और ये पूरा एक न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, बहरहाल वो रियल नंबर होगा और अनइक्वल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे अगर तो ये 0 से बड़ा है। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर d 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे और अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट होंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर आयोटा की टर्म्स इन्वॉल्व होंगी। देखते हैं इसको कि अगर हमें पता है रूट के नीचे नेगेटिव चीज़ आ जाए, जैसे कि हमें पता है रूट के अंदर -1 आ जाता है तो हम उसे आयोटा कह देते हैं। तो इसी तरह अगर रूट के अंदर 0 से छोटी यानी नेगेटिव चीज़ आ जाए तो ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव चीज़ रूट के नीचे कॉम्प्लेक्स बन जाती है, तो ये रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है तो रूट्स स्टिल अनइक्वल रहेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर d 0 के बराबर हो जाए तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। देखते हैं कि अगर ये चीज़ हमारे पास, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 आ जाए, इसकी जगह हम 0 कर दें तो ये रूट ख़त्म हो जाएगा। 0 का रूट 0 के बराबर होता है। हमारे पास प्लस माइनस भी ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास x आ जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। पहला रूट भी हमारा माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a होगा और दूसरा रूट भी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a होगा। तो रूट्स सेम होगा इस केस में। रूट्स रियल तो हैं लेकिन इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हमारे पास यही है। पहला रूट भी ये है और दूसरा रूट भी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a है। ये डिस्क्रिमिनेंट की 3 मेन प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने देखी। इसके बाद कुछ 3 सब प्रॉपर्टीज़ हैं
लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट और कांस्टेंट ए बी सी जो हैं ए बी सी बिलोंग करने चाहिए रैशनल नंबर से। ए बी सी रैशनल होंगे और ऑब्वियसली ए ज़ीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि ए ज़ीरो होगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और एक क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, ये लीनियर बन जाएगी। इसलिए ए तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ना इस केस में ना इस केस में। बट इन दैट केस ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अगर ए बी सी बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर्स में तो हमारे पास ये तीन नई प्रॉपर्टीज़ आती हैं और इनको देखते हैं कि अगर डी ज़ीरो से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, इस बार डी परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो रूट को कैंसिल कर देती है, रूट के अंदर ऐसी चीज़ जो रूट को कैंसिल कर दे, जैसे 2 से रूट कैंसिल हो गया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर था। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर था और ये 2 के बराबर हमारे पास आ जाता है। तो इस केस में अगर हमारा डी परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे रूट्स रैशनल और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अनइक्वल होंगे। रैशनल का मतलब है कि हमारा रूट कैंसिल हो रहा है डिस्क्रिमिनेंट से, कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेंट है कि वो रूट को कैंसिल कर रहा है। तो ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास रैशनल और अनइक्वल आंसर्स आएंगे इन दैट पर्टिकुलर केस के ए बी सी बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर डी ज़ीरो से बड़ा है और इस बार परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पिछली बार डी परफेक्ट स्क्वायर था, इस बार डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे रूट्स इर्रेशनल होंगे और डिस्टिंक्ट यानी अनइक्वल होंगे। इसको देखते हैं कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट रूट को कैंसिल नहीं कर रहा और ये कुछ इस तरीके से कि ये सिर्फ सॉल्व हो रहा है, और याद रहे ए बी सी बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर से और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे रूट्स इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये आपको बताया गया है कि इर्रेशनल और अनइक्वल है कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इर्रेशनल नंबर मिलेगा जो नेवर एंडिंग नंबर होता है। इसके बाद एक और सब प्रॉपर्टी कि अगर डी ज़ीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है और ए इक्वल है 1 के और बी सी बिलोंग करते हैं इंटीजर नंबर से। इंटीजर नंबर का मतलब है कि -1, -2, -3 या फिर 0 या फिर +1, +2, +3, ऐसे जो डिस्क्रीट नंबर्स हैं, या वो नेगेटिव हों या न्यूट्रल 0 हो या फिर पॉजिटिव हो, डिस्क्रीट नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स इंटीजर कहलाते हैं। अगर हमारा डी 0 से बड़ा है, ए 1 के बराबर है और बी सी इंटीग्रल नंबर है और डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स हमारे इंटीग्रल होंगे। इसको ज़रा प्रूव करते हैं कि अगर हमारे पास ये कहता है कि ए 1 के बराबर है, ए की जगह हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ए की जगह हम 1 लिख दें, और इसके बाद ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसने ये रूट को कैंसिल कर दिया और ए 1 होने की वजह से डिनोमिनेटर में हमारे पास एक इंटीग्रल नंबर आ जाता है, 2 1 2, और रूट कैंसिल हो चुकी है। तो सॉल्व होने के बाद हमारे पास एक इंटीजर नंबर बचता है। रूट हमारी कैंसिल हो गई, डिनोमिनेटर से एक इंटीजर, डिनोमिनेटर में एक इंटीजर नंबर आ चुका है, तो हमारे पास रूट्स इंटीग्रल आते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि रूट्स आर इंटीग्रल इन दैट पर्टिकुलर केस। आखिर में एक चीज़ देखनी है कि कॉन्जुगेट रूट्स क्या होते हैं। हमने एक ये केस देखा था, केस नंबर 2, कि जब डी नेगेटिव होता है तो हमें कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल रूट्स मिलते हैं, लेकिन इससे इधर एक और बात ऐड करते हैं कि दे आर कॉन्जुगेट, और रूट्स कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन ऑपोजिट होता है उनमें, इमेजिनरी, लाइक ए प्लस बी आयोटा। अगर पहला रूट है इस इक्वेशन का तो दूसरा रूट होगा ए माइनस बी आयोटा, या फिर अगर एक रूट है ए प्लस बी तो दूसरा रूट होगा ए माइनस बी। तो इस तरीके से एक रूट दूसरे का
कॉन्जुगेट होता है उसमें ये साइन ऑपोजिट होते हैं। जब भी डी नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे और कॉन्जुगेट होंगे, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन ऑपोजिट होता है। अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को देखकर उसका नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। उसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।